औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है यील्ड। यील्ड क्या होता है? उर्दू में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं पैदावार। कभी आपने किसी किसान को ये कहते हुए सुना होगा कि इस साल मेरी चावल की फसल की जो पैदावार है बहुत अच्छी हुई है, मतलब ज़्यादा चावल हासिल हुए। तो वो पैदावार जो है वो उसको आप इंग्लिश में यील्ड कहेंगे। कोई आप रिएक्शन करते हैं, कोई प्रोसीजर करते हैं, कोई रॉ मटेरियल मिला के कुछ चीज़ बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस अमल के नतीजे में जो चीज़ आपको मिलेगी, जो आपके पास आएगी, उसकी मिकदार जो होगी वो आपकी पैदावार होगी या उसको आप यील्ड कहेंगे। डेफिनेशन की तरफ आइए। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली, किसी अमल के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स की मिकदार आपको हासिल होगी इन अ केमिकल रिएक्शन। अब आप वापस आइए केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्रीज में या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में यील्ड क्या है? जब आप लेबोरेटरी में या किसी बड़ी फर्म में, बड़े यूनिट के अंदर कोई रिएक्शन करवाते हैं और उस रिएक्शन के नतीजे में कोई चीज़ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा है, जिसके नतीजे में अमोनिया बनती है। तो फर्टिलाइजर्स जो हैं, खाद्य ईंधन बनाने के लिए अमोनिया की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पहले अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया के यूनिट के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आपस में रिएक्शन करवाया जाता है, जिसके नतीजे में अमोनिया बनती है। तो अमोनिया की जो मिकदार आपको हासिल होगी फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, वो मिकदार आपकी यील्ड होगी। Amount of products obtained practically in a chemical reaction with given amount of reactants is called as yield। पैदावार, जो चीज़ आपको हासिल हुई है, जो बनाई है, जो आपको मिली है केमिकल रिएक्शन के नतीजे में या किसी प्रोसीजर के नतीजे में, वो आपकी यील्ड है, आपकी पैदावार है। अब यील्ड जो है इसको हम दो हिस्सों में, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड, ख्याली पैदावार जिसको आप कह सकते हैं, कैलकुलेटेड पैदावार। जब आप कोई अमल करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं और रॉ मटेरियल या रिएक्टेंट्स की एक गिवन अमाउंट लेते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी अमाउंट से हमें इतनी पैदावार हासिल होनी चाहिए, तो वो जो कैलकुलेटेड अमाउंट होगी, जो वो एक्सपेक्टेड होगी, मतलब के पैदावार होगी, उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहेंगे। इसको मैंने एक एग्जांपल, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आइए। कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। एक एग्जांपल है बिल्कुल सिंपल सी। फर्स्ट करें, आप जूस की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जूस बनाते हैं, मैंगो का जूस बनाते हैं। उसमें आप रॉ मटेरियल्स लेते हैं, 10 किलो मैंगोज लेते हैं, फर्ज करते हैं 10 किलो आम लेते हैं, आप 5 किलो चीनी लेते हैं, शुगर लेते हैं और 20 किलोग्राम उसमें पानी मिलाते हैं। तो टोटल आपके जो रिएक्टेंट्स हैं, टोटल आपके जो रॉ मटेरियल हैं, वो 10 और 5 15 और 20 35 किलोग्राम। तो कैलकुलेटेड अमाउंट जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको 35 किलोग्राम जूस हासिल होगा। ये जो 35 किलोग्राम की अमाउंट है, ये कैलकुलेटेड अमाउंट है। थ्योरेटिकली आपने सोचा है कि आपने इतना रॉ मटेरियल लिया और इतना आपको जूस हासिल होगा। यानी कैसे? क्योंकि रॉ मटेरियल को टोटली तौर पे हमने ऐड कर लिया जी। हमें 10 किलोग्राम हमने मैंगोस इस्तेमाल किए हैं, 5 किलोग्राम उसमें चीनी डाली है और 20 किलोग्राम उसमें पानी डाला है, तो टोटल हो गया 35 किलोग्राम। तो हमें 35 किलोग्राम जूस मिलेगा। ये कैलकुलेटेड अमाउंट है जूस की। ये कैलकुलेटेड अमाउंट जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड होगी, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। आम का जूस बनाते वक्त सबसे पहले आप उसके छिलके उतारेंगे, फिर उसमें से उसका गोदा निकालेंगे, पल्प निकालेंगे, उसमें उसके जो बीज होते हैं वो भी ज़ाया होंगे। तो
10 किलो आम आपने लिए हैं तो वो 10 किलो के 10 किलो मास जो है वो उसमें कंज्यूम नहीं हो जाना, वो उसमें इस्तेमाल नहीं हो जाना, उसमें कोई चीज़ ज़ाया हो जाएगी। बनाते वक्त जो कारीगर काम कर रहा है उससे कुछ मिस हैंडलिंग हो जाती है। पानी आपने 20 किलोग्राम लिया है तो लाजमी है कि वो 20 किलोग्राम ही जूस में रहे। उसमें कुछ पानी जो है वो बर्तनों के साथ लग जाएगा, कुछ पानी जो है वो ज़ाया हो सकता है, थोड़ा सा गिर भी सकता है। तो रॉ मटेरियल्स टोटली जो आपने लिए हैं वो सारे के सारे कंज्यूम नहीं हुए, बल्कि उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो ज़ाया हो गई है। अगर कुछ अमाउंट ज़ाया हो गई है तो जूस की अमाउंट जो कैलकुलेटेड अमाउंट है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। लेट मी सपोज के असल अमाउंट जो आपको जूस बनाते वक्त मिली है वो 30 किलोग्राम है, क्योंकि 5 किलोग्राम उसमें छिलके और बीज और पानी का कुछ हिस्सा या कुछ शुगर कुछ थोड़ी सी गिर गई है नीचे, तो वो ज़ाया हो सकती है। हालात मुख्तलिफ होते हैं, जब आप रिएक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ज़ाया होने का एहतमाल होता है, ज़ाया होने का खदशा होता है। तो हमेशा असल जो पैदावार आपको हासिल होती है, एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल यील्ड जो आपको हासिल होती है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है, क्योंकि रिएक्टेंट्स का कुछ हिस्सा जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ हिस्सा, बेशक बहुत थोड़ी अमाउंट में ही हो, वो हमेशा ज़ाया होता है और एक्चुअली जो अमाउंट आपको मिलती है वो हमेशा कम होती है। तो ये जो 30 किलोग्राम पैदावार आपको मिली है जूस की, ये थ्योरेटिकल यील्ड नहीं है, ये एक्चुअल यील्ड है। ये एक्चुअली आपको असली जो आपको अमाउंट है वो हासिल हुई है, जबकि कैलकुलेटेड अमाउंट थी जो आपकी, या जो एक्सपेक्टेड अमाउंट थी जिस पे आप तवक्को कर रहे थे, वो अमाउंट थी 35 किलोग्राम। 5 किलोग्राम का मास जो है वो उसमें क्या हो गया, वो ज़ाया हो गया, तो आपको 30 किलोग्राम प्रोडक्ट्स हासिल हुए। तो ये 30 किलोग्राम जो है वो एक्चुअल यील्ड है और 35 जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड है जो आपने कैलकुलेट किया। अब एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली जो असल में आपको अमाउंट हासिल होती है किसी प्रोसीजर के नतीजे में, किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, वो अमाउंट आपकी एक्चुअल यील्ड होगी। अब चूंकि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है, तो हमारी जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में या एग्रीकल्चरल फील्ड में, खेतों में आपकी जो एक्सपेक्टेड यील्ड होती है और आपकी एक्चुअल यील्ड होती है, उसका जो है ना वो हमेशा मुवाजना किया जाता है, उसमें उसके दरमियान हमेशा एक रेशो कायम की जाती है और हम हासिल करते हैं परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड जो है वो उसका फार्मूला क्या है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी एक्चुअल यील्ड जो आपको हासिल हुई है उसको आप डिवाइड कर देते हैं थ्योरेटिकल यील्ड में और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो आपको क्या मिलता है, परसेंटेज यील्ड मिलती है। जितनी परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि उतने ज़्यादा आपकी पैदावार हुई है, आपकी जो रॉ मटेरियल है या जो रिएक्टेंट्स हैं वो कम ज़ाया हुए हैं। और परसेंटेज यील्ड अगर कम होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल यील्ड आपको कम मिली है और रॉ मटेरियल या रिएक्टेंट्स जो हैं वो हमेशा ज़्यादा ज़ाया हुए हैं जब आपको थ्योरेटिकल परसेंटेज यील्ड कम मिलती है। तो इंडस्ट्रीज़ में और बड़े बड़े बिजनेस यूनिट्स में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे परसेंटेज यील्ड हमेशा कैलकुलेट की जाती है। यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और परसेंटेज यील्ड में अगर आपको कोई मसला हो तो आप हमें अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। फी अमान अल्लाह।